Hi everyone. So today we will discuss about Jainism and जैन जिनका मतलब होता है उनका एक पर्टिकुलर अस्तित्व है। और जैनिज्म बेसिकली जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और जैन धर्म के जो प्रवर्तक तीर्थंकर कहा जाता है। और ऋषभ देव जो थे उनके पहले तीर्थंकर थे और जैन धर्म में 23rd पार्श्वनाथ थे। इन्हें झारखंड के सब समेश शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस कारण समेश शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी रखा गया। इनके जो मेन चतुरायन धर्म थे, झूठ ना बोलना, धर्म संग्रह करना, चोरी न करना, हिंसा न करना। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, उनके जो अंतिम तीर्थंकर थे तीर्थंकर महावीर स्वामी। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनके पिता सिद्धार्थ थे और जो कि ज्ञात्रक कुल से राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी और जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनके भाई नंदीवर्मन थे। तो इनका जो जन्म हुआ था 640 ईस्वी में या बिफोर क्रिस्ट वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी, इनकी बेटी प्रियदर्शनी अनुजा थी, दामाद जमाली थे और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह का त्याग किया था। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्बी नगर में एक साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो जो टर्म्स में मेंशन कर रही हूँ तो वो आपको ध्यान रखनी है। कैवल्य, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य जीन या निग्रोध कहा जाता था। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। क्योंकि ये इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, तो फिर ऑफ कोर्स ये अपने जो बंधन थे उनको उनसे फ्री होके और ज्ञान प्राप्ति के लिए 12 साल तक भटकते रहे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। इन्हें पहला उपदेश राजगीर में दिया था इन्होंने, जिनके जो जबकि अंतिम जो उपदेश था पावापुरी में दिया था। तो ये दोनों जो प्लेसेस हैं वो याद रखने, राजगीर एंड पावापुरी। उसके बाद इनके जो पंचायन धर्म थे, जो कि झूठ नहीं बोलना, इसमें एक और एड ऑन हुआ था जो कि लास्ट वाला है। सो झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह ना करना, अपरिपेक्ष, चोरी ना करना, उस्तेव, हिंसा नहीं करना और उसके बाद ब्रह्मचर्य या विवाह ना करना, वो सबसे लास्ट में ऐड हुआ था जो कि महावीर स्वामी ने ऐड किया था। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे, जिसमें से सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। जिसमें कि सम्यक ज्ञान में ज्ञान आपका बहुत वाइड और बहुत मतलब एक होलिस्टिक होना चाहिए। सम्यक विश्वास का मतलब था कि आपको किसी का भी विश्वास ना तोड़ना और एक रिलायबल पर्सन बनना। सम्यक आचरण का मतलब है योर कैरेक्टर शुड बी वेरी गुड एंड किसी को भी आपके कैरेक्टर में संदेह नहीं होना चाहिए। सो महावीर स्वामी के जो उनका मेन मोटिव था, या महावीर स्वामी ने ईश्वर में अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करते थे हमेशा से। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। महावीर स्वामी ने जो अहिंसा का मतलब सपोर्ट किया था, सो सर्वाधिक बल दिया था इन्होंने अहिंसा पे। और इसी की वजह से आप ये भी बात बोल सकते हो कि वो आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी चलते थे तो उस जगह पे सारी चीज़ों को हटाना, और जैसे कृषि या युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो कि जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों प्राकृत भाषा में दिए। जितने भी उनके उपदेश थे वो सारे प्राकृत का मतलब है बहुत मतलब एक उनकी खुद की शैली थी, जिसे प्राकृत भाषा बोला जाता था। सो 468 बिफोर क्रिस्ट पावापुरी में उनकी डेथ हो गई। भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु इनके दो सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि प्रिय शिष्य या अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्ष भीषण काल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आया था, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना से प्राण त्याग किया था। दिस इज लाइक संलेखना पद्धति होती है
जिसमें कि टिल डेथ आप स्टार्वेशन करते हो, उसके बाद इसको संलेखना पद्धति कहा जाता है। इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु तथा उनके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दोनों में जो है स्प्लिट आ गया है, विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो लोग थे वो निर्वस्त्र रहने लगे, मतलब वो कपड़े नहीं पहनते थे, जिसमें से जिन्हें दिगंबर बोला जाता था। जबकि स्थूलबाहु के जो नेतृत्व वाले लोग थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे या व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहनते थे, जिन्हें श्वेतांबर कहा गया। सो दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ दिगंबर एंड श्वेतांबर, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। जबकि स्थूलबाहु जिसे श्वेतांबर कहा जाता है, जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए दो जैन संगीतियां हुई। पहले जैन संगीति 300 बीसी में हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की थी। द्वितीय जैन समिति जो हुई थी छठी आई मीन 600 बीसी या बिफोर क्रिस्ट में हुई थी। सो ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। और गुजरात के वल्लभी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता देवाधि श्रमण ने की थी और उसी संगीति में 12 उपांग की रचना की गई थी। तो जो फॉलोअर्स थे उसके बारे में। अब मेन जो थी प्रथम जैन मंदिर के बारे में अगर बात करें, मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर का प्रमुख केंद्र है। कर्नाटक में चामुंडा शासकों में गोमतेश्वर जैन मंदिर बनाया, जिसमें बाहुबली का मंदिर कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया, और खजुराहो में जो है हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है। ये चीज भी याद रखनी है, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जबकि अजंता बौद्ध जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। तो ये चीज याद रखनी कि खजुराहो में जैन और हिंदू, और जो अजंता है अजंता केव्स हैं उसमें बौद्ध जैन और हिंदू तीनों के पवित्र स्थल हैं। अब राजस्थान की अगर बात करें, माउंट आबू की जो पहाड़ी है दिलवाड़ा का जैन टेम्पल है, विच इज वेरी वेरी फेमस। एंड विमल शाह के सामंत ज्योतिया अधिकारी वसुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया था उसको। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब मेन चीज थोड़ा सा ना डिफरेंस को भी देख लेते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर के बीच का जो डिफरेंस है। इन्हें स्थूलबाहु, जो श्वेतांबर थे इन्हें स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया था, और जो दिगंबर्स थे उन्हें भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। अब जो श्वेतांबर्स थे व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहनते थे, दिगंबर्स न्यू आई मीन कपड़े नहीं पहनते थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, जो श्वेतांबर थे फॉलोअर्स थे, और दिगंबर में जो फॉलोअर्स थे महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। और श्वेतांबर्स में 19th जो तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, जो कि एक महिला को माना जाता है, उनको माना जाता है। और दिगंबर के जो 19th तीर्थंकर थे उनको भी मल्लीनाथ ही नाम दिया गया, बट उनको पुरुष माना गया है। अब मेन चीज जो थी, चिन्ह जो होते हैं या फिर रिप्रेजेंटेशंस। सो ऋषभ देव का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वृषभ या सांड से करते हैं, बुल, इंग्लिश में बुल बोलते हो। पारसनाथ को सर्प का फन या स्नेक हुड से डिनोट करते हैं। एंड महावीर स्वामी के लिए शेर या लायन से डिनोट करते हैं उसको। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं, उसके अलावा देर आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जिसमें कि मेन जो थे जैन लिटरेचर्स थे, जैनिज्म। एंड उसके अलावा जैसे 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और छेद सूत्र, नंदी द्वार, 4 नंदी द्वार थे ये, और जो समिट्स थी ये भी याद रखनी है आपको। सो आई एम एडिंग हियर इन दिस वीडियो। सो आप ये नोट्स भी बना सकते हो, बिकॉज ये जैनिज्म के जितनी भी सारी चीजें ऑलमोस्ट इसमें कवर हो गई हैं। तो बाकी आप
एनसीईआरटी की जो पुरानी बुक है उससे कवर कर सकते हो हिस्ट्री की। ये सारी चीज़ें आप इज़िली आपको थोड़ा-सा ध्यान रहेंगी। बाकी जो मैं अपनी तरफ से इसमें से ऐड ऑन कर सकती थी वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। कुछ-कुछ चीज़ें और हैं जिसमें से कि श्वेतांबर के बारे में मैं बता देती हूँ। भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए जबकि स्थूलबाहु के जो अनुयायी थे श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर जैनियों को यति, आचार्य या साधु कहा जाता था और उसके अलावा श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों का मानना था कि महावीर स्वामी विवाहित थे तथा उनकी एक पुत्री थी। तो ये सारे जो भी चीज़ें थी कुछ-कुछ चीज़ें और ऐड ऑन्स हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड